तो ये आज का टॉपिक है बेटा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो देखो हम सभी जानते हैं क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। जहाँ पे भी पोटेंशियल है, आई करंट है और आर आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर बात। तो बात अगर मैं रेजिस्टेंस की भी करूँ तो आप रेजिस्टेंस भी जानते हैं कि आर इक्वल्स टू, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है आपका रोयल अपॉन ए। तो आज हमें काफ़ी सारी बातों की जानकारी होने वाली है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस की टर्म्स में जो रेजिस्टिविटी यूज़ की जाती है, रो जिसको हम बोलते हैं। क्लियर बात। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो वैसे तो हम जानते हैं डेफिनेशन की रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी, वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। क्लियर बात। तो अब अगर हम इसको डिड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं ओम्स लॉ को, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें अपना फॉर्मूला जो हमने कल रिलेशन यूज़ किया था, सॉरी प्रूव किया था, उसी को एक तरीके से हम यूज़ करेंगे, जो था हमारा I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्लियर बात। इसी से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें एन ई ए एज इट इज़। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो थी आपकी ई टॉ अपॉन एम। क्लियर बात। अब इसको अगर आप देखें तो एन ई स्क्वायर बन जाएगा, ई इंटू ई, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, टो अपॉन एम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो रहा है। तो बेटा आप अपने आप सोचिए, आपको अगर ये डिडक्ट करना है तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक आई की, एक वी की। क्लियर बात। आई और वी, अब जो रिलेशन हमने लिया है इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान करें तो आई तो है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, वी की, यानी कि किसी भी तरीके से इसमें वी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब वी और तो हमें पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल ज़रूर होता है, ठीक है। तो ई इक्वल्स तो आपने पढ़ा है वी अपॉन एल होता है आपका, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी अपॉन एल यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब मुझे वी अपॉन आई बनाना है, तो वी एज इट इज़ आई, तो ये किधर पहुँच जाएगा आपका इधर, तो एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए और इंटू टो। क्लियर बात। तो अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करें वी इक्वल्स टू आई आर के साथ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि v अपॉन आई इक्वल्स टू क्या है, आर। यानी कि जो इक्वेशन 1 है हमारा और जो इक्वेशन 2 है हमारा, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो हमारे हिसाब से किसके बराबर होना चाहिए, आपका इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर बात। अब इसमें भी अगर आप कंपेरिजन करें तो r इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा है, रोयल अपॉन ही पढ़ा है। तो यानी कि अगर आप देखें तो ये L और A को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हैं इसमें, वो किस चीज़ को डिनोट करती है बेटा, आपकी रेजिस्टिविटी को। यानी कि जो हमारा रो है वो होता है आपका M अपॉन एन स्क्वायर और आपका टो। क्लियर बात। तो इस तरीके से ये रेजिस्टिविटी होती है आपकी M अपॉन एन स्क्वायर टो। तो किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आप देखें तो देखो उसका मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और टो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो सभी के लिए कैसा होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्लियर बात। तो इसीलिए हमने क्या काम किया किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में, ठीक है, तो हमने इन सब को हटा के और एक ही कांस्टेंट यूज कर लिया, जिसको हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी जिसको हमने बोला। क्लियर बात। तो इसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे मेंटेन होता है, रोयल अपॉन ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है, क्लियर बात, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो फॉर्मूला बना हमारा, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बेटा हमारा R इक्वल्स टू रोयल अपॉन ए। यानी कि हमारा जो R है, ठीक है, डिपेंडेंसी में अगर बात करें तो हमारा R सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, आपका L के।
यानी कि वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड केस अगर आप देखें तो एरिया की कैसा होता है बेटा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी कंडक्टर का अगर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो वहाँ पे हम अपने कंडक्टर की जो लेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको घटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें इसको कम करना होता है रेजिस्टेंस को, वहाँ पे हमें लेंथ को कम करना होता है और एरिया को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ, जैसे हीटर है, तो हीटर में वायर की लेंथ को बढ़ाया जाता है आपका, ठीक है, और एक बारीक तार यूज किया जाता है। यहीं पे अगर बात ट्रांसफॉर्मर की जाए तो ट्रांसफॉर्मर में जो वायर्स हम यूज करते हैं वो मोटे तार होते हैं, क्लियर है बात, इसी वजह से कि जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए बेटा आपका घट जाए, क्लियर है बात। तो इसी को बोलते हैं बेटा आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।